हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ डेट ऑफ बर्थ रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आगे आने वाले दिनों में आप क्या देखने वाले हो, क्या रिसीव करने वाले हो, क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। ऑलराइट, तो ये हमारा टॉपिक है, इस पर डिटेल रीडिंग मैं करने वाली हूँ। सो गाइडेंस भी रहेगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो रेमेडीज़ भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। और इससे पहले जो मैं वीडियो लेकर आई थी उसमें मैंने एक बुक शेयर करने की बात करी थी, तो आई मीन उसका नेम, तो वो आज मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। आप वो बुक बाय कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है तो मैं कार्ड्स आपके सामने रख देती हूँ। 3 कार्ड्स। पहला जो ऑप्शन है आपके लिए वो ये है, दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है, और तीसरा जो ऑप्शन है वो ये है। तो इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली और फिर आपने देखनी है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये ऑप्शन समझ नहीं आता है तो आप अपना बर्थ डेट चुन सकते हैं। आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे टाइम स्टैम्प पर, तो वहाँ पर आपके बर्थ डेट्स होंगे, उसके आधार पर भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सो मैं कुछ देर के लिए ब्रेक लेती हूँ। आप इन पर मेडिटेट करें और देखें कि कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। फिर आप वो चुनिएगा और उसकी रीडिंग देखिएगा। ऑलराइट, ऑलराइट, आई एम श्योर आपने एक कार्ड पिक कर लिया होगा। अगर इससे भी ज़्यादा टाइम लग रहा है गाइस तो आप वीडियो पॉज कर लें और फिर आप इनमें से एक कार्ड चुन सकते हैं, अदरवाइज़ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, किसी ने मुझे कहा था कि आप थोड़ा पास से दिखा दिया करो, तो मैं पास से भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये रहे आपके कार्ड्स। ऑलराइट, ओके गाइस, अगर ये ऑप्शन आपको समझ नहीं आता तो आपको पता है आपको क्या करना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है उससे भी आप रीडिंग देख सकते हो। रीडिंग ये जर्नल है, तो जर्नल रीडिंग के जैसे ही आपने इसको देखना है। कहने का मतलब ये है कि कई बार जर्नल रीडिंग्स जो हैं वो 100% रेजोनेट कर जाती हैं, 200% रेजोनेट कर जाते हैं, कई बार सिर्फ 50 या 40 ही करता है। तो जितना भी रेजोनेट हो उतना सुनना है और बाकी का आपने जाने देना है। जैसे इससे पहले का जो रीडिंग था, बहुत ही अच्छे कमेंट्स आए उस पर लोगों के। लोग बोल रहे थे कि हमसे 100%, 1000% वो रेजोनेट किया है रीडिंग। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है तो आप देखिएगा कितना आपसे रेजोनेट होता है। हाँ, गाइडेंस आप ज़रूर सुने, उसे फॉलो करें, ओके। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, और रेमेडीज़ जो मैं बताती हूँ अगर आप प्रेफर करते हैं तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। पेड पर्सनल रीडिंग्स कैसे लेने हैं, फ्री रीडिंग सेशंस के लिए क्या करना है, या मैं लाइव कब आती हूँ, तो वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। प्लस अगर आपको इस तरीके के ब्रेसलेट्स चाहिए जो कि एनर्जाइज्ड हों आपके नेम पर, आपके डेट ऑफ बर्थ पर, तो आप हमारे स्टोर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर अगर कोई ब्रेसलेट या क्रिस्टल या पिरामिड या स्फेयर कुछ भी बाय करते हैं तो डिटेल्स वहाँ पर मेंशन कर दें जो ओरिजिनल है। जैसे ओरिजिनल आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम और कहाँ रहते हैं, और पूरी सावधानी से वो डिटेल्स आप वहाँ पर फिल करिए, क्योंकि उसी के आधार पर फिर एनर्जाइज करती हूँ मैं
आपके आइटम्स और फिर आपके घर पहुंचाती हूँ। तो अगर आपकी डिटेल्स गलत होंगी तो वो ब्रेसलेट्स काम करेंगे लेकिन उस हद तक नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आज की रीडिंग में आएगा। ऑल द बेस्ट। है गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है ये वाला कार्ड तो चलिए देखते हैं आगे आने वाले दिनों में आप क्या देखने वाले हो। ऑलराइट, तो पहले मैं देखूंगी करंट एनर्जी क्या है, करंट इमोशंस क्या है, सिचुएशन क्या है, और फिर देखेंगे आप रिसीव क्या करने वाले हो। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए, मन को शांत करिए, गहरी सांस लीजिए और कोई भी चिंता, कोई भी परेशानी है कुछ मिनट्स के लिए उसको पीछे छोड़ दीजिए, पॉजिटिव रहिए, भगवान को धन्यवाद करिए और फिर आप ये रीडिंग देखिएगा, ओके। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर दिन कम से कम 5 मिनट आप मेडिटेशन को दिया करो, कम से कम 5, इतना तो निकाल ही सकते हो टाइम अपने शेड्यूल से, ओके। तो 5 मिनट आई थिंक बहुत कम है ना। तो इतना तो टाइम निकाल लो और मेडिटेशन करो। आप देखना आप कितना हल्का महसूस करोगे, आपकी प्रॉब्लम्स मेडिटेशन से नहीं जाएंगी बेशक, और मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन उनको फेस कैसे करना है या क्लैरिटी अगर आपको चाहिए तो वो कैसे आपको मिलेगी, या जल्दी उनसे कैसे बाहर निकल सकते हैं, इन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे मेडिटेशन से, ठीक है ना। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से प्रैक्टिस किया करो। स्ट्रेस ओके, going with the flow, all right, all right। लेजीनेस नंबर 9 ये भी है, नंबर 9 ये भी है। सो करेंटली जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, देख सकती हूँ कि काफ़ी सारी समस्याएं हैं उनके आसपास, समस्याओं से घिरे हुए हैं वो, और कुछ ऐसा हो रहा है कि एक जाल सा है जिसमें आप फंस चुके हो। तो शुरू में जब ये प्रॉब्लम्स आई कैसे, जैसे एक आई उसका सोल्यूशन आपने ढूंढा, और जैसे ही सोल्यूशन आपको मिला और आपने सांस ली, गहरी सांस ली कि ओके फाइनली अब इससे हम बाहर निकलते हैं, वैसे ही पता चला दूसरी समस्या आ गई। तो एक दिन का भी आई थिंक आपको चैन नहीं मिला, ऐसा हुआ। फिर एक 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 करके ये प्रॉब्लम्स आती गई और फिर आप पूरी तरीके से फंस गए। और एक टाइम ऐसा आया जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है अभी यही है और इससे हम भाग नहीं सकते, मतलब हमें ये फेस करना ही पड़ेगा और हमें सीखना पड़ेगा इन प्रॉब्लम्स में ही जीना। तो आप उस पॉइंट पर आए और उसके बाद
ये हुआ कि आपने कोई भी कोशिश करना भी छोड़ दिया। मतलब इससे पहले आपको ये लगता था कि क्या करें जिससे प्रॉब्लम से बाहर निकलें, और आप ट्राई करते थे, और वही चीज़ थी ना जो मैंने आपको बोला, रिपीट होती रहती थी। प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला, फिर दूसरी प्रॉब्लम, फिर तीसरी प्रॉब्लम। तो एक टाइम ऐसा आया कि जब आपने सोचा कि ठीक है, अब मुझे कोई सोल्यूशन भी नहीं ढूंढना, लाइफ जिधर भी लेकर जा रही है मैं उस तरफ जाऊंगी या जाऊंगा, और इस भरोसे के साथ में कि फ्यूचर अच्छा होगा। अब अच्छा होता है तो भी ठीक है, और अगर नहीं होता है तो भी ठीक है। तो एक फाइट करने की जो एनर्जी थी आपकी, जो जोश था आपके अंदर, वो अभी हाल फिलहाल में नहीं है। आपने ऐसे ही छोड़ दिया है सब कुछ कि ठीक है, अगर हेल्थ ख़राब हो रही है तो ठीक है, जाएंगे डॉक्टर के पास, ट्रीटमेंट लेंगे, होता है ठीक तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। मतलब ये वैसे तो अगर इस कार्ड को हम देखें गोइंग विद द फ्लो, तो एक पॉजिटिव एनर्जी ये देता है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उससे एक पॉजिटिविटी नहीं आ रही। उससे ऐसा आ रहा है मैसेज निकल कर कि आप हार चुके हो। आपने ऐसा सोचा कि ठीक है, अब कुछ कर नहीं सकते। अगर किसी से झगड़ा हो रहा है, सेपरेशन होने की बात आ रही है, तो आई वॉन्ट फाइट फॉर यूनियन। ठीक है, अगर हो गया है सेपरेशन तो हो गया है, अभी वापस से मुझे नहीं मिलना या ट्राई नहीं करना। या झगड़ा हो रहा है, बात हो रही है सेपरेशन की, तो लेट गो कर दो, होने दो मुझे। मतलब इसमें मेहनत नहीं लगानी, क्योंकि बहुत मेहनत कर चुके हैं हम। आपको लगता है कि क्रिएटर कोई और है, आप नहीं हो, और आप कोशिश करोगे भी तो भी कुछ नहीं होने वाला। हालांकि विश्वास है कि हाँ, आगे चलकर कुछ ठीक हो सकता है, और वो इसलिए है क्योंकि या तो आपको शिक्षा ऐसी दी गई है, आपके पेरेंट्स ने आपको ये बातें सिखाई हैं कि बेटा आगे सब अच्छा होगा, भगवान अच्छा ही करते हैं, या रीडिंग्स आप देखते हो, या कोई बुक आप पढ़ते हो, कुछ ऐसा जो मोटिवेट करता है वो देखते रहते हो, तो एक आशा सी है मन में कि हाँ, आगे चलकर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या वो थॉट आपने रखा है बचा के, और आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो। अदरवाइज वो स्पार्क, वो एक्साइटमेंट नहीं है हाल फिलहाल में आपके अंदर। रिस्की लगती है लाइफ आपको। यहाँ पर मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि मे बी आपने किसी को इस दुनिया से जाते देखा, और उसके बाद फिर आपके साथ ऐसा हो गया। आपको लगा कि अरे इतना लड़ना झगड़ना, इतना प्रयास करना, क्या फ़ायदा है, 1 मिनट में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। एंड इस मैसेज ने हालांकि ये मैसेज आपको ये भी चेंज आपके अंदर ला सकता था कि आप खुश रहने लग जाओ, क्योंकि अब एक किसी भी दिन की कोई गारंटी, किसी घंटे की कोई गारंटी नहीं है। तो हम अभी जो हैं, जो कर रहे हैं, उसको हम एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो मैसेज ये उस तरफ ना लग कर इस तरफ लगा कि कोशिश मत करो, अभी जो चल रहा है चलने दो। किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं, कोई भरोसा नहीं। तो ना करने की एनर्जी है, कुछ ना ट्राई करने की एनर्जी। और आपको ये लगता है कि जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी है वो आपको मिलेगी ज़रूर। किस्मत पर कहीं ना कहीं आपका भरोसा बहुत ज़्यादा टिक गया है, कर्मों पर नहीं। एनीथिंग एल्स इन द यूनिवर्स जो मुझे जानना चाहिए? Patience. The swords. Breakthrough. धैर्य रखा हुआ है आप लोगों ने। अगर ये है तो ये न, अगर ये एनर्जी है धैर्य रखने की, तो ये काफ़ी अच्छी है, इसको तो मैं अच्छा कहूँगी। अब ये हो सकता है सभी लोगों की हो,
या फिर यहाँ पर जो 70% लोग हैं उनकी ये एनर्जी है धैर्य रखने की, इसलिए आप कुछ नहीं कर रहे, आप शांत बैठे हुए हो कि ये समय ऐसा है कि धैर्य रखो और कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो वही है कि कुछ करो मत, करने का फ़ायदा नहीं। मतलब एक वो है उदासी भरी एनर्जी और एक ये है धैर्य की। ऐसे कोई ग्रह नक्षत्र हो जाते हैं ना भारी, तो हमको बोला जाता है कि भगवान से प्रार्थना करो और शांत हो जाओ। इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, है ना। आप कुंडली वगैरह दिखाते होगे तो आपको बोला जाता होगा, तो वो चीज़ है। ये क्लैरिटी मिलेगी, अपने समय पर मिलेगी, कुछ ऐसा। और अगर आपने वेट किया तो जो मिलना है वो और देरी से आपको मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप काफ़ी सारी बुक्स पढ़ते हो, स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी समय से हो, ठीक है। अगर आप ये कार्ड देखो तो आपको साइकिल्स का बड़े अच्छे से पता है कि कैसे पूरे होते हैं। तो एक तरीके से फुल मून का आप वेट कर रहे हो। ये है। तो चलिए देखते हैं। बड़ी सुंदर एनर्जी मुझे लगी। वो जो मैंने कहा कि आप थोड़े से उदास लग रहे हो, वो भी मुझे उदासी है लेकिन बेचैनी नहीं है। और अगर आप ये वाली एनर्जी में हो पेशेंस की, तब तो बहुत ही अच्छी है। तो बहुत हैवी एनर्जी नहीं है, जो मुझे अच्छा लगा इस रीडिंग में। एक्सेप्टेंस है एक तरीके से मैं कहूँ तो। अब कैसे भी एक्सेप्ट आपने किया हो, लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट कर लिया मतलब अब आपके मैसेजेस जो हैं यूनिवर्स सुन लेगी। ये जब आप बेचैन होते हो ना बहुत ज़्यादा, प्रॉब्लम तभी आती है। लेकिन हाँ, जहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत पड़े वहाँ पर एक्शन लें, क्योंकि लेजीनेस का भी एक कार्ड था, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। यस, तो चलिए देखते हैं और क्या है फॉर यू। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस राशियां निकल कर आ रही हैं। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस भी हो सकती है। लियो भी मुझे दिखा। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, मैसेज है। And then we have end of a tough cycle approaches. Wow, congratulations. Okay, तो यहाँ से मोनोलॉजी से, ये मोनोलॉजी है डेक, तो यहाँ से 2 मैसेजेस आपके लिए रिसीव हुए हैं। पहला जो मैसेज है वो कहता है कि आप अपने पास्ट को पकड़ के ना बैठें, उसको छोड़ दें। तो हो सकता है जो एक एनर्जी आ रही थी ना लेजीनेस की एंड गोइंग विद द फ्लो की जो एनर्जी थी, वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने पास्ट को कहीं ना कहीं होल्ड करके रखा हुआ है। वो देख रहे हैं कि पास्ट में उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत प्रयास करे चीज़ों को बदलने के लिए और अपना फ्यूचर क्रिएट करने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। और इस वजह से वो अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कुछ भी करना बंद कर दिया है, क्योंकि वो पास्ट का याद कर रहे हैं कि देखो तब भी बहुत मेहनत करी थी, हुआ कुछ भी नहीं, तो बेटर है कुछ मत करो। वही मैंने आपको बोला था कि धैर्य रखना, शांत रहना, एक्सेप्ट करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना करना वो गलत है। तो जहाँ ज़रूरत है कुछ करने की वहाँ कुछ करो। अब लेजीनेस में तो ये भी आ जाता है कि आप इनर वर्क नहीं कर रहे, योगा नहीं कर रहे, मेडिटेशन नहीं कर रहे, है ना। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि वो करो, इनर वर्क अपना करो ठीक से। आपकी सोच अच्छी है, या आप सोच रहे हो कि आगे चल के जो आपको मिलना है वो आपको मिलेगा, अच्छी बात है, लेकिन कर्म करना हमें नहीं छोड़ना होता है। और मानो या ना मानो, हमारे जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं क्रिएट करते हैं हमारे फ्यूचर को। तो किस्मत मानते हो अच्छी बात है, कुछ चीज़ों में किस्मत चलती है, लेकिन कुछ चीज़ों में हमारे कर्म काम करते हैं। तो एक्टिव होने की कोशिश करो, ओके। दूसरा जो मैसेज है वो ये है कि एक टफ साइकिल जो आपका चल रहा था अभी तक, वो एंड होने वाला है। तो आगे आने वाले समय में आप ये देखोगे,
ओके बहुत जल्द जो आपकी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, जो स्ट्रेस लेवल मैंने आपका देखा पूरा ऊंचाई पर है हाँ, अगर हम परसेंटेज दें तो 100 पर ही पहुंचेगा। तो फाइनली आप उस स्ट्रेस से धीरे धीरे करके बाहर निकलोगे और जिस फुल मून का आप वेट कर रहे थे वो फुल मून आपको बहुत जल्द दिखेगा, और यहाँ पर है भी फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। ऑलराइट, तो ये 2 मैसेजेस हैं और आगे के देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं और क्या आप रिसीव करने वाले हैं, आगे क्या आप देखने वाले हैं बहुत जल्द। ब्यूटिफुल, बीइंग इन द फ्लो, आई मीन फ्लो ऑफ द यूनिवर्स। तो आगे भी आप इसी तरीके से जैसे अभी आगे बढ़ रहे हैं, पहले भी आपका मैसेज आया था गोइंग विद द फ्लो, और अगेन वही फ्लो का मैसेज है। तो आगे भी ऐसा होगा कि यूनिवर्स जो भी रास्ता आपको दिखाएगी आप उस रास्ते पर चलते चले जाओगे। आगे भी आप यूनिवर्स के द्वारा दिए गए जो साइंस होंगे उनको आप फॉलो करोगे, और अभी भी कर रहे हो। एंड यहाँ पर ये भी आपको बोला गया है कि जो भी नंबर्स आपको दिखें, एंजल नंबर्स दिखें या कलर्स दिखें, तो उनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करो कि एक्चुअली वो नंबर्स जो हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। और ये आप गूगल करके पता कर सकते हो, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। मैं देखती हूँ आप कमेंट्स करते हो और अगर आपको रिप्लाई नहीं मिले आप बहुत परेशान हो जाते हो। गूगल है भाई, हमारे पास गूगल दादा हैं, तो वहाँ पर अगर आप सर्च करोगे वहाँ पता चलेगा आपको, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो क्योंकि ना कई बार नंबर्स के थ्रू एंजल्स आपको कुछ करने के लिए भी बोलते हैं, राइट। ऐसे मैं फिर से रिपीट करूँगी कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, एक्टिव होने की ज़रूरत है। तो गो विद द फ्लो की एनर्जी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें आखिर में करना वही है। हम अपनी मेहनत करेंगे, अपना काम करेंगे, फिर यूनिवर्स जो रास्ता हमें दिखाती है हमें उस पर आगे चलते जाना है और वहाँ मेहनत करनी है। ये नहीं करना कि छोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपके लिए एक संदेश है। एंड बिलीविंग इन मैजिक, तो कहीं ना कहीं एक मैजिक आपको देखने को मिलेगा आपकी लाइफ में, और आपको बिलीव भी होगा क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं आने वाले दिनों में जिनको लेकर शायद आपका परसेप्शन ऐसा आपने सेट कर लिया था कि अब ये कभी नहीं बदलेगा, राइट। जैसे मान लीजिए आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी तो आपने सोच लिया था आप अनहेल्दी ही रहने वाले हो, या आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था तो आपने सोच लिया था रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलेगा, झगड़े होंगे ही होंगे, या आप सिंगल हो तो आपने सोचा था सिंगल ही रहने वाले हो, कोई नहीं आपको मिलेगा, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर। या आप अच्छे से अर्न नहीं कर पा रहे, आपका लॉस हो रहा है तो आपने सोच लिया अब ऐसे ही होने वाला है, आप कभी भी वो बेहतर जगह या वो स्टेबिलिटी नहीं पा सकोगे जो कि आप चाहते हो, जो कि आप मैनिफेस्ट करते थे, जो आपके ड्रीम्स हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे। तो अगर आपने ऐसा कोई परसेप्शन सेट कर लिया था तो फाइनली उससे आप बाहर निकलोगे क्योंकि काम आपके बनने शुरू होंगे। तो आपको बिलीव होगा कि मैजिक होता है और यूनिवर्स जो है वो जादू दिखाती है, लेकिन अपने समय पर। और इससे कहीं ना कहीं गोइंग विद द फ्लो की जो एनर्जी है, बीइंग इन द फ्लो की जो एनर्जी है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और ये बहुत अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि एक्टिव रहो, जो रास्ता यूनिवर्स दिखाए उस पर चलो, लेकिन एक्टिव रहो। एक्टिव रहते हुए ऐसे नहीं चलना है कि ठीक है अब क्या करें, जाना ही पड़ेगा, राइट। यस, तो कुछ तो मैजिक्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे ऐसे काम होंगे, कुछ ऐसी विशेज़ आपकी पूरी होंगी जिनको लेकर आप बिल्कुल कहीं ना कहीं आप उदास हो चुके हो, भरोसा खो चुके हो कि अब कभी ये काम पूरा होगा भी। मान लीजिए आपको किसी से कॉल या मैसेज चाहिए और आप सोच रहे हो अब तो नहीं आएगा कॉल या मैसेज, या रिकन्सिलिएशन चाहिए, अब तो नहीं हो सकता, अब तो बहुत टाइम हो गया। तो आपको वो सारी विशेज़ या जो आपके ड्रीम्स हैं या जो आपकी मन्नतें हैं वो पूरी होते हुए आप देखोगे आने वाले समय में। इसके अलावा आपके लिए क्या मैसेज है? ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको मिले हैं, तो यूनिवर्स ये कह रही है कि उन पर काम करें, ये समय बहुत अच्छा है। हो सकता है आपको ड्रीम्स आते हों, विजन्स आते हों, हो सकता है आपको पाम रीडिंग आती हो, फेस रीडिंग आती हो सकता है आप
एनर्जी सेंसिटिव, आप लोगों को छू कर समझ पाते हो कि वो उनके इंटेंशंस क्या हैं, वो कैसे हैं। किसी भी तरीके से लोगों की हेल्प कर पाते हो सकता है आप कुछ बोलते हो वो सच हो जाता हो, इस तरीके के पावर्स हैं आपके पास। तो यूनिवर्स ये कह रही है कि आप ज़रा उन पर काम करें, ये समय बहुत सही है इसके लिए। और क्योंकि ये टाइम काफ़ी ज़्यादा आपके फेवर में रहेगा, तो इस समय अगर आप इसके लिए भी कुछ स्टेप्स लोगे तो आप काफ़ी सक्सेसफुल रहोगे और आपकी ग्रोथ होगी। ओके, ये आपके लिए संदेश है यूनिवर्स की तरफ से। यस, आपको सोल ग्रोथ की ज़रूरत है और लोगों को भी समझाने की ज़रूरत है कि उनका सोल पर्पस क्या है या वो कैसे ग्रो कर सकते हैं। राइट, जब ये चीज़ें होंगी, अभी नहीं, जब आपकी विशेष पूरी हो, क्योंकि आने वाले टाइम में वो होने वाला है। ठीक है ना। नो, इट इज़ नॉट येट टाइम, डिवाइन राइट टाइम टू टेक एक्शन, प्लीज बी पेशेंट, द अपॉर्चुन मोमेंट इज अप्रोचिंग। ऑलराइट, तो आपको बोला गया है कि बिल्कुल अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आप कुछ करने का सोच रहे हैं, आप वीडियो देखें और आप सोचें कि तुरंत मुझे ये करना है। नहीं, उस समय नहीं, जब ये चीज़ें हो जाएं। वही मैंने आपको बोला कि जब आपकी विशेस पूरी हो जाएं उसके बाद अपने जो गिफ्ट्स हैं उन पर काम करना आप शुरू करें, एक्शन लेना शुरू करें। ऑलराइट, ये आपके लिए मैसेज है कि तुरंत बिल्कुल अभी कुछ नहीं करना है, पहले देखो। क्योंकि क्या है ना आपके साथ कि अगर आपको ऐसे पॉजिटिव मैसेजेस मिलते हैं या कुछ साइंस मिलते हैं तो उस वक्त आप बूस्ट हो जाते हो, और फिर अगर आपका काम नहीं बने तो आपकी एनर्जी तुरंत लो हो जाती है। तो आपको कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि आप काफ़ी दिनों तक, लंबे समय तक एक पॉजिटिव एनर्जी में या आपकी वाइब्रेशन जो है वो मतलब हाई वाइब्रेशन में आप रहें, तब जाके आप कोई काम अगर शुरू करोगे ना तो उसको एंड भी कर पाओगे। आपको हमेशा कोई चाहिए मोटिवेट करने के लिए, तो वो मोटिवेशन आपको इससे मिलेगा। जब आपके काम बनेंगे ना तो उससे जो एनर्जी मिलेगी, जो पावर मिलेगा ना, तब आप अगर कुछ नया शुरू करते हो, जैसे इस पर काम करने के लिए बोला गया है, तो आप उसको कंटिन्यू कर पाओगे। अदरवाइज आप फिर ढीले पड़ जाओगे। तो आपको बोला गया है कि एक्शन लो और इस पर काम करो, लेकिन जब ये आपके विशेस जो हैं पूरे हो जाएं उसके बाद। तो इसका मैं टाइम देख लूँगी कि टाइम क्या है, और फिर आपको एक्शन लेना है, एक्टिव होना है। ठीक है, समवन न्यू इज़ कमिंग। तो अगला जो मैसेज आपके लिए है वो ये है कि कोई आने वाला है आपकी लाइफ में, कोई इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो बस आप तक पहुंचने वाला है। आपको बोला गया है कि ओपन योर माइंड एंड हार्ट सो दैट ये जो हैप्पीनेस है आप इसको अपने जीवन में आने दें। ठीक है, तो एक टफ साइकिल है जो एंड होने वाला है, दूसरा कुछ मैजिक्स होने वाले हैं, तीसरा कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है जिससे कि आपको ढेर सारा प्यार, अपनापन और सपोर्ट मिलेगा। आने वाले समय में आप ये देखोगे। एंड आई थिंक ये जो है मैसेज ये उन लोगों के लिए है जो कि शायद किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हैं या किसी के साथ में पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं। तो उनको बोला गया है कि जिनके साथ में आप पार्टनरशिप करना चाहते हो, प्रपोज करने वाले हो, रुक जाओ, थोड़ा धैर्य रखो, और ये जो नया व्यक्ति आ रहा है ज़रा इससे भी मिलके देखो। या फिर ऐसा हो सकता है कि उसी व्यक्ति को आप प्रपोज करें, लेकिन कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि वो एक नयापन लेकर आपके जीवन में आने वाला हो। राइट, मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा हुआ और आपने सोचा कि ओके अब मुझे सॉरी बोल देना चाहिए, लेकिन आपके सॉरी बोलने की वजह से सामने वाला और बिगड़ जाए, उसको लगे ओके मेरी गलती नहीं थी, जबकि क्या हो रहा था उसके अंदर कि वो रियलाइज़ कर रहा था कि हाँ उसकी गलती है, उसको खुद को बदलना चाहिए, सामने से जाकर सॉरी बोलना चाहिए। लेकिन तब तक अगर आपने सॉरी बोल दिया तो उसको लगेगा कि वो सही है। राइट, तो अभी के लिए थोड़ा वेट करो, वही आपको बोला गया कि थोड़ा धैर्य रखो और फिर आप एक्शन लेना। तो टाइम कितना होना चाहिए वो मैं आपको, वही मैंने कहा कि मैं आपको टाइम अभी बता दूंगी, सो डोंट वरी। अगला मैसेज है अ लाइट फिल्ड एंजल इज एट योर साइड। तो एक एंजल है प्यारी सी जो हमेशा आपको देखती रहती है और आपके जीवन में उजाला भरने की कोशिश करती है। तो उस एंजल को आप याद करें और कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उनको बोलें। ठीक है, अब यहाँ पर नाम नहीं है, सो आप
आपके मन में जिनका भी नाम हो या किसी का नाम नहीं है तो बस यूं ही एंजल बोलकर आप अपनी जो मैनिफेस्टेशन है उनको बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उनसे क्लैरिटी मांग सकते हैं। ऑलराइट, कोई एनर्जी है। अब ये जो कार्ड है ना, ये समटाइम्स आपके एंसेस्टर्स की भी बात करता है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपके साथ नहीं हैं लेकिन आपके राउंड हैं और आपको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और आपको शायद क्लैरिटी की कमी रहती है। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलती जल्दी, तो आपको बोला जा रहा है कि आप रिक्वेस्ट करें उनसे, वो आपको क्लैरिटी देंगे। एंड लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ ड्रीमर, क्रिएट अ फ्यूचर पैराडाइज। तो आपको बोला गया है कि एक ड्रीमर आप बने, एक मैनिफेस्टर बने क्या आप हैं। और हो सकता है आपने ड्रीम्स देखने बंद कर दिए हों। मैंने कहा ना कि आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी स्लो लगी, मुझे लगा जैसे आप कुछ करना नहीं चाहते। तो आपको बोला गया है कि करो, अगर फिजिकल लेवल पर नहीं करना चाहते हो तो इमोशनल लेवल पर करो। ड्रीम्स देखो, विजुलाइज करो और अपना एक पैराडाइज आप खुद क्रिएट करो। ऑलराइट, एक तरीके से आपको बोला जा रहा है कि आपका जो इटर्नल सॉन्ग है आपके सोल का, आप उसे सुनने की कोशिश करो। राइट, इससे आपको समझ आएगा कि आपको आपका फ्यूचर कैसा चाहिए। अभी आपने बहुत धैर्य रखा, अभी आप बहुत स्लो रहे, आपने हर एक बात यूनिवर्स की मानी, आप वैसे ही आगे बढ़ रहे हो। आगे भी वही करो लेकिन थोड़ा एक्टिव हो जाओ। मैं फिर से कहूँगी, अब टाइमिंग में आपके लिए देख लेती हूँ कि क्या रहनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आगे आप देखने वाले हैं। तो ओवरऑल एनर्जी क्या कहती है? ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि अब समय आ गया है जो अभी तक लंबे समय से आपके जीवन में चल रहा था, साइकिल्स चल रहे थे, स्ट्रेस था, परेशानियां थी, उन सब का अब जाकर एंड होने वाला है। और जैसे ही ये एंड होगा वैसे ही कोई एक व्यक्ति है जो आपके जीवन में आएगा, और जैसे ही वो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा तो फिर आपके जीवन में मैजिक्स होंगे, एक पर एक, एक पर एक। ठीक है, और फिर अगर आप कुछ विजुलाइज करेंगे ना तो इस पॉजिटिव एनर्जी में, उस एक्साइटमेंट में आपकी जो विजुलाइजेशन है वो रियलिटी में चेंज होती चली जाएगी। और इसके लिए अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो एंजल्स आपके साथ हैं, तो आप उनसे क्लैरिटी मांगे और वो हर वक्त आपको साथ देंगी। प्लस यहाँ पर आपको ये भी बोला गया है कि कुछ गिफ्ट्स हैं जो आपको मिले हैं, उन पर काम करिए, उनसे भागिए मत। ठीक है ना? तो कब तक ये होगा या कब तक आपको एक्शन लेना चाहिए इन सारी चीज़ों को लेकर? आने वाले 7 to 12 डेज के बाद। ठीक है, विद इन नहीं, बाद में। और उसके बाद पता है क्या होगा? लेट मी शो यू, सेलिब्रेशन। तो आप ये रिसीव करने वाले हैं फाइनली। ऑलराइट, तो ये सब कुछ है जो आप देखेंगे आने वाले दिनों में। एंड आई एम श्योर कि ये जो रीडिंग है इसने आपको क्लैरिटी दी होगी और जिसकी आपको ज़रूरत है, और कुछ तो आपको बेहतर ज़रूर लगा होगा। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और रेजोनेट की है तो मुझे बताएं ज़रूर, सो दैट मुझे भी पता चले कि मैं कितना अच्छे से जो मेंबर्स हैं उनको समझ पा रही हूँ और उनको क्लैरिटी दे पा रही हूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा और डिटेल में बताइएगा, मुझे अच्छा लगता है। प्लस जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी बताइएगा, क्योंकि कलेक्टिव हीलिंग चल रही है अभी। तो आपकी जो प्रेयर्स हैं मैं यूनिवर्स तक पहुँचाने का काम करूँगी, भाई अपनी ड्यूटी करूँगी, फिर जो भगवान की मर्ज़ी। एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस फैमिली को बढ़ाएं आप लोग। ऑलराइट, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है इस वाले कार्ड को, कार्ड नंबर 2, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है फॉर यू। ऑलराइट, गाइस इंट्रो ज़रूर सुन लें, क्योंकि उसमें जो भी बातें मैं करती हूँ सारी इम्पॉर्टेंट है। मैं अपने बारे में कोई बात नहीं करती मैं वही बातें आपको बताती हूँ जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ओके, तो उसको ज़रूर सुन लें, और आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी प्रार्थनाएं हैं, वो ज़रूर कमेंट में लिखें।
ये कलेक्टिव हीलिंग है, तो मैं आपकी जो प्रेयर्स हैं पहुंचाने का काम करूंगी यूनिवर्स तक। एंड पॉजिटिव रहें, शांत रहें, मन शांत रखें। देखिए अभी टाइम ना बहुत भारी है, और सिर्फ आपके लिए नहीं है, बहुत से लोगों के लिए है। लोग पर्सनल रीडिंग्स लेने आते हैं, देखती हूँ, मेडिटेशन के वक्त भी समझ आता है। ये साल ही है ना 2023, थोड़ा भारी ही है। तो ऐसे में क्या करना होता है हमें, जब भारी समय आता है तो क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और शांत रहते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा सोचेंगे, हड़बड़ाएंगे तो उससे कुछ नहीं मिलना, है ना। इसलिए मैं बोलती हूँ मेडिटेशन किया करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, समय से सोना है, समय से खाना पीना है, कहीं घूमने फिरने चले जाया करो वेकेशन पर, नेचर के साथ में टाइम अपना स्पेंड किया करो, चैंटिंग किया करो। ये सारी चीज़ें हेल्पफुल हैं, हेल्प करती हैं। चलो, तो क्या है आपकी करंट एनर्जी, पहले तो वो देखूंगी और फिर बताऊंगी आप रिसीव क्या करने वाले हैं। वाइट कलर आपको बहुत पसंद है, तो वाइट कलर आप पहना करो, और पर्ल या मून स्टोन भी ले लो, काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर नहीं अच्छा लगता है तब भी मैं कहूँगी कि वाइट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, और मून स्टोन, अगेन मून स्टोन ज़रूर ले लो, या तो पर्ल या मून स्टोन। क्या है करंट एनर्जी, शेयरिंग, एडवेंचर, कंडीशनिंग। ऑल राइट, आप अभी अपना कोई सपना जी रहे हो बहुत पहले का सपना, बचपन का सपना, और या तो ये किसी रिलेशनशिप को लेकर है, आप किसी रिलेशनशिप में हैं अभी, या किसी जॉब को लेकर है, या कोई भी आपका सपना है एक्सप्लोर करने को लेकर हो सकता है, किसी दूसरे कंट्री में या सिटी में जाके रहने का हो सकता है। आप उसको जी रहे हो, और जिसको लेकर आपको ये लगता था कि ये तो कभी पूरा होगा ही नहीं, बट हुआ, और आप खुश हो, बहुत खुश हो। और हर मोमेंट आप कुछ नया देखते हो या कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, इच्छाएं बहुत हैं आपकी तो आप सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो। मुझे यहाँ पर कोई और, तो 90% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई तो और है आपके जीवन में, उसी की वजह से या उसके साथ आप अपना जो, आई थिंक इसीलिए यहाँ पर हार्ट डिज़ायर्स का आपने कार्ड चूज़ किया सेंस बनता है। तो हाँ, मतलब कोई है जिसके साथ में आप अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, और बच्चों जैसे हो गए हो इस दौरान। बच्चे होते हैं ना प्लेफुल एनर्जी में, ज़िद्दी, और प्यार पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, हरकतें करते रहते हैं, तो वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। हर एक रंग जो 7 कलर्स होते हैं उनको जीना चाहते हो, सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपकी जो कंडीशनिंग है वो कुछ ऐसी हो रखी है कि आप इस मोमेंट को एंजॉय तो कर रहे हो, सेलिब्रेट तो कर रहे हो या करने का सोच रहे हो, बट आपके मन में कहीं एक गिल्ट सा रहता है कि ये सही नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, और है एक बंधन सा है, तो एक बर्डन लगता है आपको। तो दो मिक्स्ड एनर्जीज हैं, एक तरफ तो आप बहुत खुश हो, लेकिन एक तरफ एक बर्डन है, क्योंकि जिस फैमिली से आप हो या जिस ग्रुप से या कम्युनिटी से आप हो, शायद वहाँ पर ये जो आप कर रहे हो उसको अच्छा नहीं बोलते वो, या जिनके साथ में हो आप, उनको वो अच्छा नहीं समझते, अच्छा नहीं बोलते, कुछ यहाँ ज़रूर है ऐसा।
लेकिन आप ये छोड़ भी नहीं सकते और आप इसको भी नहीं छोड़ सकते। आपको लगता है संभव नहीं है। प्रिटी कंफ्यूज्ड। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये राशियां हैं। सिंह राशि, आई मीन लियो भी हो सकती है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, और देखते हैं। Existence. Okay. Silence. All right. Past lives. Intensity. ओके, तो सोल पर्पस को लेकर है आपकी कंडीशनिंग। आई मीन आप किसी स्पिरिचुअल कम्युनिटी से जुड़े हुए हो क्या? आपको लगता है कि आप कुछ तो करने के लिए आए हो इस दुनिया में, और ये जो है, ये वाला जो हिस्सा है अभी जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आपको लगता है कि उसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि जो आपको सिखाया गया है, बताया गया है, या जिस वजह से आप इस दुनिया में हो, कहीं वो जो आपका पर्पस है वो रह ना जाए। लेकिन फिर ये जो आपका कनेक्शन है या ये जो आपके ड्रीम्स हैं, उनकी एनर्जी इतनी इंटेंस है कि आप वो भी छोड़ नहीं सकते, और उसका है आपके पास्ट से भी कुछ ना कुछ लेना देना। चाहे ये नियर पास्ट हो, मतलब इस बर्थ के पास्ट की अगर मैं बात करूं तो, या फिर पास्ट लाइफ की बात करूं। और कर्मों पर बहुत बिलीव करते हैं आप। तो जो इच्छाएं आपकी हैं उनको लेकर आई थिंक आपको लगता है वो आपको पूरी करनी है, क्योंकि मैंने बोला ना कुछ तो बचपन से है, या जब आप 16-17 साल के होंगे तब आपकी कुछ इच्छाएं रह गई होंगी, तो उनको आपको पूरा करना है, उसको लेकर है, तो आप वो छोड़ नहीं सकते और आप इसको भी छोड़ नहीं सकते। तो कंफ्यूज हो, मैंने वही बोला। तो आप क्या रिसीव करने वाले हैं आने वाले दिनों में? आप ना एक काम किया करो, मैं अभी ये बोल रही हूँ, मतलब अभी गाइडेंस देने का, रेमेडी देने का टाइम नहीं है, वो आगे आएगा जब और रीडिंग करूँगी, लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसा है जो आप हमेशा कर सकते हो। एक तो आप मूनलाइट वाटर जो है ना, जो मूनलाइट से एनर्जाइज करते हैं, पानी, उसको पीना शुरू करो। रात में रखा करो मूनलाइट में पानी, और उसको सुबह पीना है। और शिव आराधना करो, या फिर तो मून की एनर्जी, जब मून सामने होता है ना, तो उसकी लाइट में आपने बैठना है और मेडिटेशन या योगा करना है या चैंटिंग करना है, ये करो, ठीक है। आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड नहीं है, तो आप समझ नहीं पा रहे हो। एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि ये जो हिस्सा है ना आपका एक्साइटमेंट का, किसी से कनेक्ट होने का, जो कि आपकी जो कंडीशनिंग देखी जाए उससे हटकर है, राइट। आपकी जो कंडीशनिंग करी गई है उसमें ये वाला हिस्सा नहीं ऐड किया गया, इसलिए आपको लगता है कि पता नहीं ये सही है या फिर नहीं, बट ये आपके सोल पर्पस का ही हिस्सा है।
इन यहाँ ये जो ग्रुप है या फैमिली है, कम्युनिटी है, इनको ये आपके सोल पर्पस से अलग लगता है, लेकिन ये अलग है नहीं, ये जुड़ा है। और ये आपको दिखना चाहिए था, लेकिन आपको भी नहीं दिख रहा। आपको ये लग रहा है कि ये आप जो कर रहे हो खुश तो बहुत हो, लेकिन ये गलत है, लेकिन वो है नहीं ऐसा। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप अपने थर्ड आई चक्र पर काम करें। बस इतना ही कहूँगी। ओके, तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है, क्या आप रिसीव करने वाले हो। इच्छाएं रखना अपराध नहीं होता, इच्छाओं को पूरा करना भी अपराध नहीं होता, बस उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ओके, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो हो सकता है कि पहले भी आपने कुछ ऐसे ही अपने जो इंटरेस्ट हैं या जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने का सोचा हो, और आप अपना सोल पर्पस पूरा कर पाने में असमर्थ रहे हों, मतलब दिक्कतें आई हों। तो अभी फिर से वही चांस आपको मिला है आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो फिर से आपको लग रहा हो कि जो पास्ट में हुआ वो ना हो जाए, या जिन लोगों ने आपकी कंडीशनिंग करी है वो आपको बोलते हो कि पहले देखो इस इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से देखो आपने अपना सोल पर्पस पूरा नहीं कर पाया था ना, फिर झटके लगे थे ना, अब देखो फिर वही गलती कर रहे हो। तो ऐसा आप मे भी इस वजह से आप कंफ्यूज हो। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने पास्ट को होल्ड करके मत बैठो, बाहर निकलो इससे। ठीक है, ठीक है। इस बारी जो मिला है वो आपको इच्छा लग रही है, लेकिन वो आपके सोल पर्पस का पार्ट है। और वो आपको खुद समझ आएगा। मैं बोलूँगी तो हो सकता है नहीं समझ, बहुत से लोगों को आएगा भी जो समझते हैं स्पिरिचुअलिटी को एंड स्पिरिचुअल जर्नी को, उनको आएगा। लेकिन जो नए लोग हैं हो सकता है उनको थोड़ा सा दिक्कत हो समझने में, लेकिन है ये पार्ट आपके सोल पर्पस का। आप चाहें तो पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं, वो भी आपसे रेजोनेट करेगा। Nothing will come of this situation. See? Confused ना रहें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। Having faith in your dreams. आपको क्या आपकी लाइफ में आने वाला है उससे ज़्यादा मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपको करना क्या चाहिए। फेथ रखो, और इसको अगर अभी आप चेंज भी करने का सोचोगे ना कि ठीक है हम अपनी इच्छाओं को छोड़ देते हैं और ये सब कुछ, काम नहीं आएगा। मैंने कहा ना, यूनिवर्स की प्लानिंग है आपकी इच्छाओं को पूरा करना, या जो आप जी रहे हो उस एनर्जी में आपका रहना, वो प्लानिंग है, वो सोल पर्पस का हिस्सा है। अब अगर मैं सरल शब्दों में बताऊं तो हो सकता है ये किसी कनेक्शन को लेकर है। आप किसी को पसंद करते हो, आपकी फैमिली नहीं मान रही और आप सोच रहे हो कि ये गलत है, तो वो गलत नहीं है, और आप अपनी फैमिली को मना लोगे इन फ्यूचर। ठीक है, और स्पिरिचुअल वे में अगर हम देखें तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी जो भी इच्छा हो, बी अ लाइट टू अदर्स, यू हैव अ पावरफुल मैसेज टू शेयर, शाइन योर लाइट ऑन द वर्ल्ड सो दैट अदर्स कैन लर्न फ्रॉम यू। आपने बहुत कुछ सीखा है अपनी जर्नी में, और अभी समय है जब आप अपनी शिक्षा, अपना एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, सो दैट वो अपनी ज़िंदगी को सुधार सकें। तो आने वाले समय में परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेंगी जहां पर आपको लोगों के बीच जाना पड़ेगा और अपनी जर्नी उन लोगों को समझानी पड़ेगी कि कैसी थी, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और उनको एक तरीके से आप कन्विंस करोगे कि जिस तरीके से आपने अपनी जर्नी को जिया है, सीखा है, वैसे वो भी करें। तो आने वाले समय में क्या होने वाला है, वही हमारा टॉपिक था कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट ये है कि सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी जब आप लोगों के सामने आएंगे और लोगों को बताएंगे जो आपने सीखा है, जो समझा है, या लाइफ क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, आपकी इच्छाएं क्या हैं, कितनी इच्छाएं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कहाँ पर आपकी इच्छाओं को बदलना है या दबाना है। जैसे मैं अभी आपको बोल रही थी कि इच्छाएं होना गलत नहीं है, इच्छाओं को पूरा करना भी गलत नहीं है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए।
तो इस तरीके से आगे चलकर आने वाले कुछ मे बी 10 to 15 डेज में कुछ ऐसा होगा। हो सकता है आपको कहीं इनवाइट किया जाए, कोई फंक्शन हो जहाँ पर आपको बोला जाए कि आप बताएं, समझाएं लोगों को, सिखाएं, शिक्षा दें एज अ गुरु, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, कि क्या होती है जर्नी और कैसे हम कंप्लीट करते हैं, तो वो सब कुछ होगा। लेट इट गो। आप लोगों को समझाएंगे कि जो चीज़ें उनको सर्व नहीं कर रही हैं, द सिचुएशन नो लॉन्गर सर्व्स यू, तो उसको कैसे बाहर निकालना है, उससे कैसे बाहर निकलना है, ये आपको भी समझना है और आपको दूसरों को समझाना भी है। ठीक है। और ये एक तरीके से आपके लिए ये भी है कि कहीं पर तो आप बहुत खुश हो और कहीं पर आप बंधन महसूस कर रहे हो, तो अगर वो आपके लिए हेल्दी नहीं है तो उससे आप बाहर निकलें। ये आप खुद भी समझें और आप दूसरों को भी समझाएं। तो यहाँ पर मैं वही देख रही हूँ कि बहुत से लोग हैं जिनके बीच में आप हो, एक विजन सा मैं देख पा रही हूँ, जिनके बीच में आप हो और आप उनको बता रहे हो कि उनका सोल पर्पस क्या है, उनको कैसे पूरा करना है और उनकी इच्छाएं जो हैं उनको कैसे पूरा करना है। लोगों के कई सारे सवाल होंगे जिनके जवाब आप दोगे और यूनिवर्स यही चाहती है आपसे कि आप यही करें। राइट। एडवेंचर का कार्ड पहले भी आया था और फिर से यहाँ पर है। अब बताओगे एग्जैक्टली कैसे आप अपनी लाइफ को संभाल सकते हो, सुधार सकते हो, कैसे प्रॉब्लम्स के साथ भी खुश रह सकते हो, ये सारी चीज़ें आप बताओगे और आप खुद भी सीखोगे। अभी पता है ये क्या है, जैसे जब हम कॉलेज में थे तो हम पढ़ते थे, है ना, और एग्ज़ाम देते थे पढ़ के, तो सीखते तो तब भी थे, लेकिन जब हम खुद फिर किसी लेक्चरर या टीचर या प्रोफेसर की जगह पर आए तो हमने और ज़्यादा सीखा। तो अभी आपके साथ वही हो रहा है, जब हम सिखाते हैं ना तो और ज़्यादा सीखते हैं। जैसे मैं थी कॉलेज में तो मैं यही करती थी कि जो मेरे फ्रेंड्स थे उनको मैं जो भी मैंने पढ़ा क्लास में वो उनको मैं पढ़ाती थी, मैं उनको बोलती थी कि मैं पढ़ाऊँगी और मुझसे सुनो। तो इससे क्या हो जाता था कि मुझे बहुत अच्छे से समझ आ जाता था वो टॉपिक, और फिर मैं जब एग्ज़ाम के लिए जाती थी तो बेफिक्र होकर, क्योंकि मैंने किसी को पढ़ाया है, राइट, तो उसकी जो बारीकी है वो मैंने समझी है। टीचर्स यही होता है किसी भी लेक्चरर या टीचर के साथ। आप जब स्टूडेंट होते हो तो जो चीज़ें टफ लगती हैं ना वो आप छोड़ देते हो कि अरे यार छोड़ दो, या एग्ज़ाम में आएगा अभी तो कुछ लिख देंगे। लेकिन टीचर ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको समझाना है, बच्चा उससे पूछेगा ही और आपको बताना पड़ेगा। तो चाहे कितना ही कुछ टफ क्यों ना हो वो छोड़ेगा नहीं, वो समझेगा ही। तो अभी आप स्टूडेंट थे, अब आगे चलकर आप टीचर बनने वाले हो। ओके, तो बारीकियों को समझोगे, उनको पढ़ाओगे, सिखाओगे और खुद भी समझोगे कि एग्जैक्टली लाइफ क्या है, स्पिरिचुअल जर्नी क्या है। बिलीविंग इन मैजिक, तो एक मैजिक आपको देखने को मिलेगा, एंड जो कि रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली एंजल से आपको मिलने वाला है। ये मैजिक, कुछ मैसेजेस मिलेंगे आपको। हो सकता है आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ जाए, हो सकता है आपका जो विजडम है उसको आप और ज़्यादा ग्रो होते हुए देखो, हो सकता है आपकी पोजीशन को ग्रो होते हुए देखो, हो सकता है आपको पता चले कि लोग कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं आपको। आपको लगता हो कि आपको लोग सुनते नहीं हैं, आपको पता चलेगा कि लोग कितना सुनते हैं, कितना समझते हैं, कितना मानते हैं। राइट। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि टाइम थोड़ा टफ हो सकता है, तो इससे फाइट ना करें, धैर्य के साथ देखें कि क्या है। आप ये भी समझ पाओगे, अगर अभी तक आपका टाइम काफ़ी मुश्किल था तो आपने क्या क्या सीखा उससे। कई बार जब समय भारी हो तो हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें फेथ रखना चाहिए। तो फेथ किस जगह पर काम आता है वो आपको पता चलेगा आने वाले दिनों में। बहुत ही डीप जा रही है ये रीडिंग। सच्चाइयाँ खुलकर आएंगी आपके सामने, आपको पता चलेगा कि आप यूनिक हो। आप हो सकता है इंडिगो चाइल्ड हो। आपका जन्म किसी ऐसे टाइम पर हुआ होगा जो कि या तो लोग बोलते होंगे बहुत शुभ है या बोलते होंगे अशुभ है। ऐसा जैसे पूर्णिमा हो गया, या जैसे अमावस्या, जैसे ग्रहण हो सकता है उस वक्त पड़ा हो।
तो आपको पता चलेगा ऐसा क्यों है। आप स्पेशल हो इसलिए ऐसा है। ऑलराइट, तो मुझे बताना ये चूज़ किसने किया है, मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे रीडिंग्स आते हैं। किसने ये पाइल चूज़ किया था? ओवरऑल ये है कि आने वाले समय में आपको कहीं तो इनवाइट किया जाएगा, या हो सकता है खुद आपके मन में ख्याल आए कि आप लोगों के सामने आए और आप लोगों को बताएं कि लाइफ को कैसे हम जीते हैं, प्रॉब्लम्स में भी एंड जब प्रॉब्लम्स नहीं हो तब भी हमें कहाँ पर अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, कहाँ पर नहीं, कितनी इच्छाएं रखनी चाहिए, कितनी नहीं। डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन रहने की जो कला है या डेफिनेशन है वो क्या है, वो आप समझाओगे लोगों को। अब ये कैसे होगा तो और ज़्यादा अगर मैं रीडिंग करूँ तो समझ आएगा, लेकिन वही है, फिर रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। तो मुझे बताइएगा कि किसने ये पाइल चूज़ किया था, मैं जानना चाहूँगी कौन है वो। ऑलराइट, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं सच में जानना चाहूँगी। शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच। मैं फिर से हाजिर होंगी आप लोगों के लिए कल के रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है ये वाला कार्ड तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। आप क्या आने वाले दिनों में देखने वाले हो, रिसीव करने वाले हो। गाइस इंट्रो ज़रूर सुन लें, वहाँ पर जो भी बातें मैंने बताई हैं वो सारी इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनको ज़रूर सुनें और मेडिटेशन करते रहें, योगा करते रहें। योगा का तो आपने कार्ड ही चूज़ किया है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सभी लोग जो रीडिंग्स देखते हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, हम सभी हैं वैसे तो, लेकिन जिनको अभी रियलाइज़ हुआ है सेल्फ रियलाइजेशन के मोड पर हैं, तो ज़रूर मेडिटेशन, योगा, चैंटिंग ये सब कुछ करते रहें, छोड़े नहीं इसको वैसे ही समझें जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ये उतना ही इम्पोर्टेंट है, राइट। तो देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है और उसके बाद देखेंगे कि आप क्या रिसीव करने वाले हो। All right, clinging to the past. Consciousness, integration. Receptivity. ओके, तो बहुत अच्छा पास्ट आपका नहीं रहा है, दिख रहा है यहाँ पर कार्ड्स में, बट आपके पास्ट ने आपको सिखाया बहुत कुछ है। आपको बहुत बदला है और स्पिरिचुअलिटी में अगर आप हो तो आपके पास्ट की वजह से ही हो। आप लोग कहाँ से हो? आसाम से, नेपाल, भूटान, सिक्किम, कहाँ से हो?
ओके, तो लेसन्स तो आपको मिले हैं और आपने सीखे भी हैं, समझे भी हैं और स्वीकारे भी हैं, लेकिन इस सब के बाद भी आप अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहे, जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है। इनर वर्क कर रहे हो और क्लींजिंग कर रहे हो और सेल्फ हीलिंग कर रहे हो एंड वही ना कॉन्सेप्ट आपने समझा बहुत अच्छे से। मान लो जैसे आपका कोई कनेक्शन रहा था पास्ट में और नहीं है, मतलब रहा था यानी कि अभी नहीं है, उसकी वजह से आप स्पिरिचुअलिटी में आए, आपने काफ़ी मेहनत करी, इनर वर्क किया उससे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि बोझीली सी एनर्जी थी। तो उतना दर्द, उतनी तकलीफ़ तो नहीं है, लेकिन जो हुआ वो आप भूल नहीं पा रहे, मतलब दर्द नहीं है लेकिन भूल नहीं पा रहे। तो कभी कभी जब वो सब कुछ याद आता है तो बहुत बुरा आपको लगता है। हालांकि आपको ये भी पता है कि इसकी वजह से आपने काफ़ी ग्रो किया और आप में कई बदलाव आए जो कि पॉजिटिव हैं, बट वो क्यों हुआ आपको ये लगता है कि यूनिवर्स को अगर मुझे यहाँ पहुँचाना भी था तो ये करके क्यों पहुँचाया, कुछ और भी तो कर सकती थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था। तो ये एक सवाल आपके मन में रहता है। तो हाल फिलहाल में अगर मैं देखूं तो जिन्होंने भी ये वाला योगा का जो कार्ड है चूज़ किया है, करंट एनर्जी ऐसी है कि सब समझते हो, मतलब अगर मुझे बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है एग्जैक्टली स्पिरिचुअल जर्नी क्या है और कैसे काम करती है। लाइक हमें तकलीफ़ होती है, हम तभी आते हैं इस जर्नी में, हम तभी रियलाइज़ करते हैं कि हम इस जर्नी में हैं, वैसे रियलाइज़ ही नहीं करते। लेकिन कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है या कुछ चीज़ों का जवाब आप चाहते हो, आपको लगता है कि अगर यहीं पहुंचाना था तो ये करके क्यों, कुछ और करके भी कर सकते थे। या मान लो जैसे आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थे और फिर आपका सेपरेशन हुआ, अभी आप अलग अलग हो, तो आपका सवाल ये रहता है कि यूनिवर्स ऐसे भी तो इनर वर्क के बारे में बता सकती थी कि सेपरेशन करा दे, उस वक्त मैं इनर वर्क करूँ और सीख लूँ तो फिर उसके बाद यूनियन हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता था। पूरी तरीके से सेपरेशन क्यों कर दिया, ये सवाल है। तो कुछ इस तरीके के और भी हो सकते हैं सवाल, ये तो मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो दिख रही है और कॉन्शियसनेस की एनर्जी है। हालांकि मतलब इनके और अलग हैं कार्ड्स के, लेकिन क्योंकि जो कॉम्बिनेशन बनाया है और जो मेरी इंट्यूशन कह रही है उसके आधार पर मैं बोल रही हूँ। या मैं तो अच्छी हूँ या मैं अच्छा हूँ, मैंने तो सबका अच्छा किया, फिर मुझे इतने दुख क्यों दिए। अगर मैं किसी पर्पस के लिए आई भी हूँ या आया भी हूँ तो इतना दुख ना देकर भी समझा सकते थे। कुछ इस तरीके की एनर्जी है आपकी। ये वो एनर्जी है जो हमेशा रहती है आपके साथ। ये करंट एनर्जी मैं नहीं कहूँगी, ये थॉट्स हमेशा ही आपके साथ रहते हैं। और देखते हैं और क्या है। इस सवाल रहता है वाई मी, मैं ही क्यों ऐसा। येलो सफायर या सिट्रिन पहनते हैं आई थिंक आप। स्लोइंग डाउन द ड्रीम, rebirth, totality. वही है, ये किसी कनेक्शन को लेकर ही है। आप जब इस कनेक्शन में थे तो जब आप इनर वर्क कर रहे थे या जो तकलीफ़ें हो रही थी ना, आप ऐसे सोच रहे थे कि इन तकलीफ़ों के बाद में फिर आपका यूनियन होगा, कंप्लीशन होगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। तो अगर ये दर्द हो भी रहा है तो कोई बात नहीं, मैं सह लूँगी या सह लूँगा। लेकिन जहाँ पर आपको पहुँचना था, जब आप वहाँ पर पहुँचे तो वो व्यक्ति नहीं आपको मिला या वो कनेक्शन आपको नहीं मिला, और सब मिले लेकिन वो नहीं था। तो वो एक सवाल आपके मन में है कि ऐसा क्यों। अगर इतना सब कुछ मुझे सिखाया, इस जर्नी में डाला, दर्द दिया, तकलीफ़ें दी, तो यूनियन करवा देते लास्ट में, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी।
उन तकलीफ़ों से जो यूनिवर्स दे रही थी, लेकिन फिर लास्ट में मुझे उसका मतलब फल तो मिलता मेहनत का, तो फल नहीं मिला। तो फल जो मिला है वो आपको उतना पसंद नहीं आ रहा, आपको ये लग रहा है ये फल तो वैसे भी कुछ और करके भी मिल सकता था, तो इसमें डाल के क्यों? मान लो जैसे कोई कनेक्शन रहा, तो कनेक्शन आपको लग रहा है कि कनेक्शन में डाल के किसी से इतना लगाव करवा के और फिर इस जर्नी में लेकर आना, फिर इनर वर्क करवाना, वो अच्छी चीज़ है। इनर वर्क करना, योगा करना, वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि उससे मेरी अवेकनिंग हुई, तो वो ठीक है। लेकिन फिर मिलवा देते, उससे अलग क्यों करवा दिया? और अगर यही अवेकनिंग करवानी थी तो उसके और भी कई तरीके थे, तो रिलेशनशिप में क्यों डालना था? क्योंकि इसे तो मैं भूल नहीं पा रही। अब मैं खुद ही नहीं भूल पा रही, खुद ही नहीं भूल पा रहा, तो मैं दूसरों की हीलिंग कैसे करूँगी या करूँगा? ये कहीं ना कहीं पॉइंट है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनकी क्लैरिटी नहीं है आपको, उन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हो, मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट हुआ। और कुछ लोगों का सवाल है कि अगर कोई कनेक्शन है ही नहीं, कनेक्शन था ही नहीं, तो फिर मुझे क्यों एहसास होता है उसके होने का या उनके होने का? कोई एक कनेक्शन हो सकता है, 2-3 हो सकते हैं। और ये लव कनेक्शन की मैं बात नहीं कर रही, फ्रेंडशिप भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, या ये कोई चांस हो सकता है आपके। अगर प्रोफेशनल लाइफ से जोड़ के मैं देखूँ तो हो सकता है कोई प्रोजेक्ट हो जिस पर आपने जमकर मेहनत करी और फिर वो आपके पास नहीं रहा। इस दौरान आपने बहुत कुछ सीखा, लेकिन प्रोजेक्ट आपको नहीं मिला, तो एक्सपीरियंस है, लेकिन जो रिजल्ट आपको, जो अवार्ड आपको चाहिए था, वो आपको नहीं मिला। तो वो एक शिकायत सी है आपके मन में कि क्यों। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। ओके, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ऑलराइट गाइज, तो पहले तो 2 मैसेजेस आए हैं आपके लिए। मैसेजेस में ये है कि जो सवाल आपके मन में है उनका जवाब आपके अंदर ही है, आपको मिलेगा जब आप मेडिटेशन करोगे। कुछ ना करके सिर्फ सवाल पूछते रहने से या दोष देने से कुछ नहीं होगा, मेडिटेशन करिए, ठीक है? तो आएगा क्या, आगे क्या होने वाला है, वो तो हम देखेंगे दूसरे कार्ड्स में। यहाँ से तो सिर्फ आपको मैसेजेस मिले हैं। आपको बोला गया है कि अगर आपको जानना है, क्लैरिटी चाहिए, लाइक बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी है, कार्ड है। तो अगर आपको सच जानना है या आपको क्लैरिटी चाहिए, सवालों के जवाब चाहिए, वो आपके अंदर ही है। मेडिटेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों किया गया, ठीक है? और देखते हैं। आहा, I step into the future with an open heart। आने वाले समय में आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप रुके हुए हैं, अगर आप स्टक हैं, तो फाइनली आप आगे बढ़ेंगे आपके फ्यूचर की तरफ। और ये जो है कार्ड एक तरीके से इंडिकेशन दे रहा है कि जो सवाल आपके मन में हैं उनके जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में आप क्या देखने वाले हैं? आपके सवालों के जवाब, क्लैरिटी। जो इल्यूजन है, जो सैडनेस है आपकी लाइफ से, वो जाने वाली है। जैसे ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, आप तुरंत मूव ऑन करोगे, आगे बढ़ोगे, एक नई शुरुआत करोगे अपनी ज़िंदगी की। ये आप आने वाले दिनों में रिसीव करने वाले हैं। एक नई शुरुआत है, एक नयापन है, न्यूनेस है आपकी एनर्जी में। आपकी हीलिंग होगी गाइस, हीलिंग का टाइम है आने वाले दिनों में। जो इतने दिनों से आप तकलीफ़ में, परेशानी में थे, उस तकलीफ़ से आप निकलोगे। जैसे जैसे एक एक कदम आप आगे बढ़ाओगे, वैसे वैसे क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी, आपकी हीलिंग होती जाएगी, और आपका कनेक्शन यूनिवर्स से बनता चला जाएगा और ज़्यादा गहरा होता चला जाएगा। यस,
कहीं ना कहीं जिन लिमिटेशंस में आप थे उन लिमिटेशंस से आप बाहर निकलोगे, ये होगा। खुलकर जियोगे और सेलिब्रेट करोगे हर मोमेंट को। जॉय एंड फ्रीडम की एनर्जी है ये। मुक्त होने वाले हो आप फाइनली, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। यस, और क्या है आपके लिए? जो अभी आपका सोशल सर्कल है ना, उसको आप छोड़ोगे, उसको छोड़ के आगे बढ़ोगे, ये होगा। यानी कि अपने पास्ट को पूरी तरीके से ख़त्म करके आगे बढ़ने वाले हो, नई शुरुआत करने वाले हो नए लोगों के साथ। एक सच्चा साथी ढूंढने की, तलाश करने की जर्नी में निकलोगे। यस, और आपको बोला भी गया है कि आप ये करिए, जो आपका सर्कल है उसको छोड़ो और आगे बढ़ो, नए लोगों से जुड़ो, नए लोगों से बातें करो और नयापन अपने जीवन में लेकर आओ। और वो आप करोगे, वो करेज होगा आपके अंदर, वो समझ होगी आपके अंदर, वो क्लैरिटी होगी, और एंजल्स आपके साथ रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी इस दौरान। फाइंड द वे टू द प्रेजेंट मोमेंट एंड लिव। अपने पास्ट में खोए हुए थे आप, तो फाइनली आप उससे बाहर निकल रहे हो, अपने प्रेजेंट में जियोगे और फ्यूचर की प्लानिंग करोगे। और आपको बोला भी वही जा रहा है कि आप ये करिए, अपने प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर की प्लानिंग करो। एंड सी यहाँ पर क्या है, ऑलमोस्ट फॉरगॉटन विश विल नाउ कम ट्रू। यानी कि कोई ऐसी विश जो आपने बहुत पहले मांगी होगी वो अब पूरी होने वाली है। यू आर यूनिक, बी ब्रेव, अ लिटिल क्रेजी, बट बी योरसेल्फ। तो अब जैसे भी हो वैसे रहो और खुद को बदलने की कोशिश नहीं करनी है आपने, क्योंकि आप सबसे बेहतर हो। कोई विश है आने वाले दिनों में वो पूरी होगी। अब पता है ये विश क्यों नहीं पूरी हो पा रही थी, क्योंकि आप अपने पास्ट में अटके हुए थे। अब क्योंकि आपको करेज मिल रहा है, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल रही है, तो आप अपने पास्ट से बाहर निकलोगे, अपने फ्यूचर को प्लान करोगे, और जैसे ही फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ोगे आपकी विशेस पूरी होना शुरू हो जाएंगी। सेल्फ केयर आपको करनी है। आपके लिए मैसेज है कि आप सेल्फ केयर पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। आपने बहुत किया है दूसरों के लिए, अब समय है कि आप खुद के लिए कुछ करें, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं ढेर सारा प्यार और केयर। हो सकता है अभी आप जिनके साथ हो उनसे वो नहीं आपको मिल रहा, तो आपको रास्ते बदलने होंगे। ओके, हैव नो फियर। आपको बोला जा रहा है बिल्कुल भी डरो मत। जो एंजल्स हैं वो आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो देखने में लगेगा कि कुछ बहुत बुरा हो रहा है जब आप पुराना जो भी है छोड़ रहे हो, पुराने लोगों को छोड़ रहे हो, लेकिन ये है ब्लेसिंग आपके लिए। सो ये है वो जो आप रिसीव करने वाले हो आने वाले दिनों में, कुछ 10 to 12 डेज के अंदर अंदर ये होगा। तो फाइनली वो हिम्मत आपके अंदर आएगी कि आप बोलें, जवाब दें और अपने लिए सोचें और आगे बढ़ें, कुछ छोड़ कर आगे बढ़ें। चाहे आपका पास्ट है, चाहे अभी जो लोग जुड़े हैं उनको आप अपना पास्ट बना दो, आप पर है। तो कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से आप उड़ नहीं पा रहे थे, तो फाइनली आप उन लोगों से बाहर निकलोगे और लोगों के कनेक्शन से बाहर निकलोगे और अपना रास्ता खुद बनाओगे। सो ये है जो आपको मिलने वाला है आने वाले दिनों में। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं गाइस, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।